हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो देखते हैं अनदर 2 मार्कर क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के। ए पार्ट है कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स डायमेंशन। फर्स्ट पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है और उसकी डायमेंशन लिखनी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया एंड इट्स डायमेंशन इज दिस। आपको पता है कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही है पर यूनिट एरिया। आपकी एक पर्टिकुलर आपके पास एरिया है, उस एरिया को कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये एरिया में हमने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, 3 है, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है एक एरिया को, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसका डायमेंशन ये है, आपके पास फॉर्मूला होते हैं ना, ये फाई इज इक्वल टू ये वाला ये ई की इलेक्ट्रिक जो डायमेंशन है वो आप निकाल सकते हो के क्यू बाई आर स्क्वायर से। इसकी पता है आपको, ए की भी पता है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये डायमेंशन आती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम बी पार्ट करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपने नोट डाउन किया होगा। अब हम करते हैं बी पार्ट इस क्वेश्चन का। बी पार्ट में देखो, प्लेन सरफेस इन शेप ऑफ स्क्वायर, आपकी स्क्वायर की शेप में एक प्लेन सरफेस है ऑफ द साइड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर साइड का, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है आई एक्स एक्सिस में है, सच दैट यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू सरफेस इज दिस। हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है वो हमें दिया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस, आपको सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो सभी जानते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो होता है, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये हमारे पास कितना दिया है, आई गैप, ठीक है, इतना दिया है, ये लिख दिया। डॉट प्रोडक्ट, अब एरिया वेक्टर लिखेंगे तो देखो हमें सभी जानते हैं यूनिट वेक्टर का क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। ये फॉर्मूला होता है ना यूनिट वेक्टर का, हम सभी को पता है। ऊपर जो वेक्टर है वो आता है बाय में उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर हम निकालते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ से ए वेक्टर निकालते हैं हम। तो ए यूनिट वेक्टर हमको दिया हुआ है, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर की वैल्यू दी है 0.8 आई गैप प्लस 0.6 के कैप, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। और ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 10 टू द पावर, ये हमारे पास साइड है ना, साइड हमें यहाँ पे एरिया पुट करना है। तो ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर साइड है। जब आप इसका एरिया निकालोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर का एरिया आता है। तो यहाँ 10 टू द पावर -4 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 टू द पावर -4 0.8 आई गैप प्लस 0.6 के गैप, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं आई गैप वाले को आई गैप के साथ। तो यहाँ 6 के गैप वाला तो कोई देखो है नहीं, के गैप वाला तो के गैप का तो 0 हो जाएगा। इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई 100 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 0.8, ठीक है। ये हमारे पास 10 टू द पावर -4 0.8, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर, हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर -3 और ये इसकी यूनिट न्यूटन मीटर कूलम्ब इनवर्स। ये हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ए पार्ट भी देखा और बी पार्ट भी देख लिया। आई होप ये आपको क्लियर है।